प्रदेश में दो नए शहर बसाने को केंद्र ने दी मंजूरी। प्रस्तावित स्थानों के निरीक्षण के लिए केंद्र से आएगी टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 9 जून को हरिद्वार दौरा। 11 जून को टिहरी लोकसभा में करेंगे व्यापारी सम्मेलन। भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जिम्मेदारी की गई है तय। व्यापारी सम्मेलन और लोकसभा स्तर पर होनी है रैलियां। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। दून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल में बनेंगे 50-50 किलोमीटर की साइकिल ट्रैक। उत्तराखंड में अगले 10 दिन गर्मी से फिर बढ़ेगी बिजली की किल्लत। शुरू हो सकती है बिजली की कटौती। प्रदेश के 6 जिलों में आज भी बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में तापमान होगी बढ़ोतरी। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। जंगलों के रखवालों के साथ ही जंगलों के माफियाओं की गठजोड़ से जंगलों की उजाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। चंद पैसों के लालच में अपने फर्ज के साथ ही गद्दारी करके चोरी छुपे फॉरेस्ट गार्ड लिप्टिस पेड़ों को कटवा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा ऐसे बेईमान फॉरेस्ट गार्डों पर जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज रामनगर के क्षेत्र ज्वाला वन में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला उजागर हुआ था। अवैध रूप से हरे सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ों के कटान का मामला उजागर होने के बाद ही तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य, वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार तुरंत एक्शन मोड में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए। ज्वाला वन क्षेत्र की कॉम्बिंग कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से हरे पेड़ों के कटान का मामला निकल करके सामने आया। मामले की वास्तविकता को देखते हुए प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने ज्वाला वन में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को तुरंत निलंबित कर दिया और ज्वाला वन में तैनात वन दरोगा को कार्यालय में अटैच करके सस्पेंड कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाचक का नाम मुझे जरा बता देना यार। सर मैं ये बता दूंगा आपको। ये तो कल तो बड़ा जबरदस्त खबर। उनको भी उसमें चेतावनी दी गई है और वन निगम के ऊपर भी जांच इसमें जारी है कि उनके द्वारा ये इस तरह की चोरी की घटनाओं पर क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है। और अगर उनकी जांच में अगर ये उनको ये पाया जाता है कि इनके द्वारा लापरवाही की गई है और जो प्रकाश की चोरी हुई है इनके लॉटों से, तो उनके ऊपर भी पीटिंग लगाने की कार्रवाई की जाएगी, जो कि अभी गतिमान है कार्रवाई। और जो हमारा अपने जो वन विभाग का जो स्टाफ था उनके विरुद्ध जो है लापरवाही और अपने कार्य में शिथिलता ढिलाई के आरोप में उनको फिलहाल तत्काल प्रभाव से वन फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। रही बात वहाँ जो वाचर है, आपका ये कहना ठीक है कि जो लोकल लेवल पर स्टाफ है उसी की जो है उसके द्वारा जो है ये सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए थी कि अभी तक कि अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो तत्काल सूचना मिलनी चाहिए थी। रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर में स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण से अज्ञात चंदन तस्करों ने कॉलेज प्रांगण में करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। सूचना मिलने के बाद ही जहां एक ओर कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कॉलेज में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है तथा कॉलेज स्टाफ भी छुट्टी पर गया है। ऐसे में कॉलेज के बंद पड़े कैंपस से चंदन का पेड़ कटान एक बड़ी घटना है।
देखिए, एक एमपी इंटर कॉलेज में एक चंदन के पेड़ काटने की एक सूचना थाना रामनगर को प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और सीसीटीवी और अन्य जो माध्यम है सुराग से पता कर इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सब फुटेज वगैरह को सामने आई है निकल के? अभी जांच चल रही है। अभी जो कैमरे देख के पता चला है वो रात 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ 2 के करीब लोग अंदर आए और उन्होंने जो है इस पेड़ को काट लिया। विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है तो इसलिए सब लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग छुट्टियों पर हैं और रोज़ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। मुझे आज सुबह 5 बजे जो विद्यालय में चौकीदार कम माली हैं उन्होंने मदन लाल ने सूचना दी कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद मैं पहुंचा हूं और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा लगता है। इससे पहले विद्यालय में ऐसी कोई घटना बड़ी नहीं घटी थी, जिसमें अभी जो छोटी मोटी चोरियां हो जाती थी उसमें कोई टोटी चोरी हो गई, कोई और छोटा मोटा सामान चोरी हो गया, ऐसी घटना तो घटती थी जिससे हम ये मान के छोड़ रहे थे कि ये घटनाएं जो हैं ये शरारती बच्चे या कोई ऐसा तत्व है जिसे छोटी मोटी चोरी करके वो निकल जाता है, लेकिन ये एक बड़ी घटना है। रामनगर एमपी इंटर कॉलेज के अंदर चंदन के पेड़ अज्ञात द्वारा गायब कर दिया गया, जिससे कि हड़कंप मच गया। आपको बता दें लगभग 10-15 साल पुराना एक चंदन का पेड़ जो फल फूल रहा था कि बीती रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा उस पेड़ को काट दिया गया, जिस प्रकार को लेकर के अब हड़कंप मचा हुआ। वहीं पुलिस के प्रशासन द्वारा एक तहरीर दी गई। अरुण कुमार सैनी के बताए अनुसार कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और जल्दी ही अज्ञात चोरों को हिरासत में ले लिया जाएगा। रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की विशेष रिपोर्ट के साथ। श्री गुरु तेग बहादुर सोसाइटी व जिंदगी जिंदाबाद के तत्वाधान में सितारगंज में ज़रूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपये में भोजन की समुचित व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने फीता काट करके भोजन वैन का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सिख समाज मानवता की मिसाल है। गुरुद्वारे में प्रतिदिन निरंतर लंगर के माध्यम से कितने ही लोगों को अन्न खिला करके सेवा कार्य कर रहे हैं। इन्होंने रुद्रपुर से भोजन थाली की शुरुआत करते हुए विस्तार के रूप में सितारगंज में भी 5 रुपये में भोजन थाली की शुरुआत की है। संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। जिंदगी जिंदाबाद के अध्यक्ष करमजीत सिंह चन्ना ने समिति के माध्यम से किए गए समाज कार्यों का उल्लेख किया। पुनः बोला भारत की एक खूबी है, बाकी सभी देशों में आपको रुतबा दौलत शोहरत मिलेगा, लेकिन भारत एक ही देश है जहाँ पर सेवा का मनोभाव है, निस्वार्थ सेवा। यहाँ हर धर्म, हिंदू, सिख, सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसका एक दुरुस्त नमूना आपको मिलेगा। गुरु तेग बहादुर NRI वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी हैं। 30 साल अमेरिका रहने के बाद भी यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा जिंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन है, जिसके साथ मैं डे 1 से जुड़ा हूँ। आप देख पा रहे हैं इनको ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी शर्ट पहन के वो वॉरियर्स हैं। हमारा रुद्रपुर में ट्रैफिक भी वही संभालते हैं, सुबह खाना भी वही खिलाते हैं 5 रुपये में। तो इन्होंने रुद्रपुर में ये जो शुरुआत करी, मैं वो उस दिन से मैं इनका फ़ैन भी बन गया और इनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। तो वो रुद्रपुर में जो शुरुआत हुआ, वो जो एक बुनियाद रखी गई, वो नींव रखी गई, उसका वो एक्सपेंशन हो रहा है। आज पुनः यहाँ पे रुद्रपुर के बाद सितारगंज में 5 रुपये में सभी को, मतलब बिना किसी को देखे हुए सभी को 5 रुपये में भरपेट खाना और पानी खिलाने का ये जो सेवा है, यही तो गुरुओं का सेवा है। हल्द्वानी डीएम ने शहरवासियों को जलभराव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कमर कस रही है। कैंप कार्यालय में वार्ता करके उन्होंने बताया कि शहर में 20 से अधिक जगहों का निरीक्षण किया गया है। कई जगह सड़क चौड़ीकरण और चौराहों के डिजाइन बदलने के लोगों को राहत मिल सकेगी। इसके लिए संबंधित विभागों को DPR तैयार करने का आदेश दिया गया है। वहीं फ्लाईओवर को लेकर के कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया है। व्यापारियों की सहमति के बाद उस पर भी जल्द काम शुरू कराया जाएगा। जो गवर्नमेंट का जीओ आया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स होगी, जिसमें सभी जो 9 डिपार्टमेंट से संबंधित है, जिसमें एक टास्क फोर्स बना दी गई है। इसलिए इस कार्रवाई की वजह से कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा हो रहा था।
कई भाई वहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी सड़क है और सिंचाई की नहर भी, तो दोनों विभाग अलग अलग अपना कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बन रही थी। तो इसको बीच में रुकवाया गया था कि आप लोग पहले समन्वय निरीक्षण किया था हल्द्वानी के विभिन्न एरियाज़ का, उसमें लगभग 20 से 22 पॉइंट्स पर हम लोग गए थे। उसका जो उद्देश्य था, ये जल भराव और जाम की जो समस्या शहर के अंदर होती है लंबे समय से, उसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्पॉट क्रिएट हो गए हैं जहां सुधारीकरण की आवश्यकता है। कुछ स्थानों पर चौड़ीकरण की चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ स्थानों पर उसमें रोड में इम्प्रूवमेंट की या चौराहे या जंक्शन के इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकताएं निकल कर आई हैं। हर प्लेस की स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है वो करते हुए उसकी डीपीआर बनाने के लिए विभागों को निर्देशित किया है। जो भी धनराशि उपलब्धता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको प्रायोरिटीज़ निर्धारित करके टेकअप करवाएंगे। फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से अभी क्योंकि विचाराधीन चल रहा है और डीपीआर उसकी जो बनी है वो अभी डीपीआर के स्टेज में ही है, इसलिए हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि यदि कार्रवाई आगे बढ़ती है, जिस तरह का भी फाइनल प्लान निकल कर आता है, तो सभी जो प्रभावित स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग जिनके मन में भी शंकाएं हैं, हम उनको बिठाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन होता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले वो करा जाएगा। हरिद्वार में पार्किंग के टेंडर चहेतों को देने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गई मनमानी पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम ने जांच की रिपोर्ट डीएम को सौंपी है। डीएम ने पार्किंग के टेंडर दोबारा करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। सिंचाई विभाग की तरफ से चमगादड़ टापू पर एक स्थायी पार्किंग का टेंडर जारी किया था। टेंडर प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने टेंडर के नियमों का पालन नहीं करते हुए औने पौने दाम पर पार्किंग का ठेका दिया है। अधिकारी सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई कर सकती है। सर नेक्स्ट शिकायत है, ये शिकायत करता है अनुज कुमार राशन कार्ड के संबंध में। उसमें देखिए अभी रिपोर्ट आई है, उसको सारे पहलुओं को चेक कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो उसको दोबारा टेंडरिंग कराएंगे। प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता सामने अभी लग रहा है कि कम धनराशि पे गई है तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सितारगंज नगर में सड़क नाली मिट्टी भरान के लिए जारी किए गए करीब 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर तकनीकी खामी के कारण अटक गए हैं। नगरवासियों को बरसात में जल भराव से जूझ करके चुकाना पड़ सकता है। चेयरमैन ने टेंडर अटकने के मामले में लोनिवी ईईईओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वही जिम्मेदारों ने कार्यों की एस्टीमेट की लगा करके लागत मानक लागत से अधिक होने का आरोप लगाते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। एसडीएम को दिए गए मांग पत्र में चेयरमैन हरीश दुबे ने समर्थकों के साथ पहुंच करके विभिन्न आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि 29 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग में टाइल्स, रोड, मिट्टी भरान, नाली निर्माण कार्यों का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने निर्माण कार्यों की प्रक्रिया 1 महीने के बाद प्रारंभ नहीं कराई। लोनिवी के ईई और पालिका प्रशासन के मिलीभगत करके कार्यों के एस्टीमेट की फाइल मंगवा ली गई। दोनों अफसरों ने तकनीकी स्वीकृति का बहाना बनाकर के फाइल को दबा दिया और अफसर बरसात का इंतजार करने लगे ताकि निर्माण कार्य समय पर ना हो सके। चेयरमैन ने आरोप लगाया कि लोनिवी के ईई ने उन्हें मौखिक रूप से संतुष्ट किया कि वो कार्य के टेंडर निकाल लें। टेंडर बिकने के पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान करके पत्रावलियों पालिका प्रशासन को भेज दी गई। ईई ने बरसात का मौसम आने पर आंगनों में कमी बता करके पत्रावलियां वापस भेज दी, जिस कारण जनहित के निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में आपत्ति दर्ज की जा रही है। चेयरमैन ने कहा कि नगरपालिका विभाग के अवर अभियंता सुभाष कुमार ने आंगनों से किसी भी प्रकार की कमी नहीं बताई है। उन्होंने एसडीएम से जनहित में पास किए गए निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए आदेशित करने की मांग की। बताना चाहता हूं कि 16/3/2023 को और 29/4/2023 को नगर में बहुत सारे ऐसे काम थे निर्माण कार्य जिनको कराने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव पास किए।
प्रस्ताव पास करने के बाद पहले तो पहली टाला मिटोली होती रही कि उसके एस्टीमेट नहीं बन रहे, उसका काम नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे जैसे तैसे करके एस्टीमेट बनाए गए हमारे जेई के द्वारा, और फिर उसका टीएस होने के लिए लोक निर्माण विभाग के जो है कि मोहन चंद पड़लिया जी हैं, उनके पास ये फाइलें गई। 1.5 महीने लगभग उन्होंने 1.5 महीने अपने पास फाइल दबा के रखी, और उसके बाद अब जब बरसात बिल्कुल सर पे आ गई और उनसे बात लगातार रोज हमारे कर्मचारियों की बात हो रही थी नगर पालिका के, और वो कह रहे थे कि मैं आज कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, आज मैं शादी में हूँ, आज मैं विवाह में हूँ। अगर वो 1.5 महीने पहले ही मुझे मना कर देते कि भाई हम टीएस नहीं कर पाएंगे, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, तो हम वो मंगा लेते, दूसरी जगह से टीएस करा लेते। हम उनके भरोसे बैठे रह गए। बरसात सर पे आ गई। अब उन्होंने बहुत सारी आपत्तियां लगा के, जो उन्हें पता है कि आपत्तियां ना ये पूरी कर पाएंगे, ना इनके काम हो पाएंगे, उधर बारिश आ जाएगी, हरीश दुबे का कार्यकाल चला जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये कार्यकाल चला जाएगा तो कोई आदमी, पहले भी कई लोग आए। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्राम शिवनाथपुर नई बस्ती मालदन क्षेत्र में महिलाओं के साथ घर में घुस करके मारपीट करने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम शिवनाथपुर नई बस्ती मालधन निवासी दौलत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2 जून को सास हरिद्वार से बच्चों के साथ बेटी से मिलने आई थी और 4 जून को वापसी के समय खेत पर पुत्री रिया और एक अन्य रिश्तेदार नींबू तोड़ रहे थे। इसके दौरान पड़ोस में रहने वाली सामंत्रा देवी ने पुत्री रिया और पत्नी सोनी देवी के साथ गाली गलौज के साथ आरोपी महिला के पुत्रों ने राजकुमार, गिरीश, सागर और शक्ति सिंह ने पुत्री, पत्नी और सास के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारपीट की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि महिलाओं के साथ ही मारपीट करने के मामले में आरोपी महिला के 4 पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को हिरासत में लेकर के न्यायालय में पेश किया है। मेरी माताजी 2 तारीख को यहाँ रामनगर पहुँची है मालदन चौड़, और मेरी बहन के यहाँ पर आई थी और 4 तारीख को उनको वापस जाना था। तो 4 तारीख को जब वो वापस जाने के लिए तैयार होने लगी तो बच्चे साथ में बच्चे थे, तो पड़ोस में घर के उनके बगल में ही नींबू का पेड़ खड़ा था, जिनमें से बच्चों ने 2 नींबू तोड़ लिए जाके। तो मेरी बहन के पड़ोसियों ने घर में घुस कर 2 नींबू तोड़ने के वजह से घर में घुस कर उन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है, उनके ऊपर सरिये डंडे चलाए हैं, जिसमें कि मेरी माताजी 65 साल की बुजुर्ग हैं और उनके बीमार हैं, सांस फूलता उनका। उनको घर में से मारते मारते लड़का बाहर तक लेकर आया, वो मारते मारते गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद भी उनको 4-5 डंडे एक्स्ट्रा मारे गए हैं। देखिए, मालदन में 2 ग्राम की तहरीर दिखाई थी कि उसके पड़ोसी युवक ने और उनके साथियों से मिलकर मारपीट की थी। इस संबंध में थाना रामनगर में उनको पंजीकृत कर दिया है। आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर मामले में पेश किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा माता कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को 17 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के दौरे में तोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर डीजी हेल्थ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि कुष्ठ रोगियों के आवास बनाने के लिए बजट स्वीकृत हो गया है और 2 महीने के भीतर ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उनके साथ उनके इस कथन से संतुष्ट होकर के कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियमित की है। में जो हरिद्वार में कुछ रोगियों के आवास पूर्व में तोड़े गए थे, तो उनके पुनर्वास को लेकर मामला चल रहा है। इसमें पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे, इसमें जो नया कंस्ट्रक्शन करना है, शेल्टर होम्स बनने हैं, उनकी DPR प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो आज पिछले आदेश के क्रम में DG हेल्थ उत्तराखंड इस मामले में उपस्थित हुई थी और उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में लगभग 4 करोड़ 18 लाख की धनराशि रिलीज कर दी गई है, लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, तो जल्द ही इन शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो जिसके बाद कोर्ट ने 31 अक्टूबर को ये मामला लगा दिया ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन होगा शेल्टर होम्स का कुछ रोगियों के लिए, उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सके। रुड़की स्थित नवीन मंडी समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान JCB की मदद से अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया।
अभियान के दौरान ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंडी समिति परिसर में कई वर्षों से बनी अवैध दुकानों की वजह से मंडी में जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती थी। दुकानों को हटाने के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी करके चेतावनी जारी की गई थी। आज 36 दुकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आपको पता ही है कि रुड़की में हम हर जगह अतिक्रमण हटा ही रहे हैं। हमने पीरान कलियर में भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हटाया, अपना मच्छी मोहल्ला में भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। तो उसी क्रम में आज मंडी में जितना भी अतिक्रमण था उसके लिए हमने आज डेट सेट करी थी, तो इनको प्रॉपर हमने नोटिस भी दिया था, सबको हमने बताया था। तो उसी क्रम में सबने दुकानें भी अपनी आज खरी करी हुई थी, तो जितना अतिक्रमण था आज हम हटा रहे हैं उसको। लगभग 36 दुकानें हैं जो मंडी वालों ने बताया वो आज हटाई जा रही हैं। अतिक्रमण है नाले के ऊपर। देखिए अतिक्रमण हटाना एक ऐसी व्यवस्था है जो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं, और लोग इसमें जब भी अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें समय समय पे हम ये ऐसे अभियान चला के हटाते रहते हैं। जी, अभियान निरंतर जारी रहेगा और जगह भी हम करते रहेंगे, जहाँ भी अतिक्रमण है हम हटाते रहेंगे। जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले खिरसू ब्लॉक के देवलगढ़ खिरसू मोटर मार्ग पर मंदिर स्वरूप के अंदर बनी मज़ार इन दिनों सोशल मीडिया में जम करके वायरल हो रही है। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब कुछ युवक देवलगढ़ से खिरसू मोटर मार्ग से गुजरते हुए गुजर रहे थे। इसी दौरान युवकों की नज़र मंदिर स्वरूप बने मज़ार पर पड़ी और युवक इसे देखने के लिए वहां पर चले गए। युवकों ने इस वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से ये लगातार वायरल होने लगा। अब हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले लोग मंदिर स्वरूप में इसे मज़ार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा ज़िला प्रशासन से मांग की जा रही है कि ज़िला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि ये निर्माण अवैध निर्माण किया गया है या फिर वैध निर्माण। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे हमने भी अभी एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि खिरसू रोड पे जो है एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है और हिंदू धर्मों को जो है टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों के इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अभियान चल रहा है और उसमें हम डेली लेवल पे अपडेट भी लेते हैं, और ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को जो मिला है उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एसडीएम को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनके लेवल से जो भी रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी वो की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।